जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी के 7 तारीख को जो पेपर हुआ था सोशल साइंस के, और वो भी सेकेंड शिफ्ट के दोस्तों, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। उसका आंसर की जो है, देखिए ये सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। 3 से 5:30 का पेपर है और शिफ्ट नंबर 4 है, यानी 6 तारीख को 2 शिफ्ट हुआ, फिर 7 तारीख के 2 शिफ्ट। ये शिफ्ट नंबर चौथा है। सोशल साइंस का 7-9-23 का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है कि कुश्तुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1453। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और बड़ा कर देते हैं। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 2। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो यह भारत का व्यापारी था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटित हुई थी? तो इसका सही जवाब जो है साथियों 1773। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अगला सवाल, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा जो था लुई 16वां था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, चलिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष हिटलर ने वसीय वसीय की संधि को अस्वीकार कर दिया था? 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। गेस्टापो क्या था? गेस्टापो गेस्टापो जो है साथियों गुप्तचर पुलिस था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? 1945 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? मुसोलिनी जो है फांसीवाद का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? यह जापान था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यह है भील। ऑप्शन नंबर ए भील जनजाति। अगला सवाल, दोस्तों आपको लगेगा कि इस सवाल का आंसर दूसरा होना चाहिए, तो ऐसा है, लेकिन जो आयोग का आंसर है उसी को हम लोग मिलाते चलते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 13 में देखते हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है कौन सा? निर्वाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगला, रबर रबर बागान में प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? रबर बागान में प्रसिद्ध है कौन सा देश? तो यह मलेशिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? तो लोमी मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो खाद्य फसल कपास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है, तो यह है अरहर। कौन सा? अरहर। ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 18। कॉफी की खेती पहली बार में पेश किया गया था, वह अरावली हिल्स में। अरावली हिल्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 19 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? कौन सा फसल का मौसम नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सर्दी। नेक्स्ट, यू 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य
सदस्य उसमें थे, तो यह है 51, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर जो होगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 को देखिए, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो यह वर्साय की संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 मई या 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट सवाल नंबर 25, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी हिंद स्वराज। आंसर जो दिया है ऑप्शन डी दिया है, ठीक है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल नंबर 26, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 27, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो यह इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 28 देखिए, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एड सन कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1991 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल नंबर 31, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ओटावा सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां खोला गया था? यह जर्मनी में खोला गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल नंबर 34, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? तो यह श्रीलंका से अलग करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करता है? भारत और चीन से अलग करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 36, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 38, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो 1 जून से होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? तो यह 18, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 41, दची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो यह 10 वर्षों पर होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 44, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा की कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भूटान में औसत वार्षिक वर्षा 191.6 सेंटीमीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी।
नारायणी नदी। नेक्स्ट सवाल नंबर 47, मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? तो इसको अंश कहा जाता है, ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए आगे। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, उसके अक्ष के सिरों को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। नेक्स्ट, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 71%, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? संभावित, विकसित, स्टॉक या फिर रिजर्व। उपयुक्त में से इसका आंसर डी है, सभी। नेक्स्ट अगला सवाल, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। रियो डी जेनेरो में। कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 52, भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधा प्रदान करती है? तो 0.43, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो इसका सही जवाब जो है पंजाब। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों को और ग्लेशियरों के रूप में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 55, राणा प्रताप सागर बांध ये किस राज्य में है? तो ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लेसर जमा एक में दिया है, ये जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। प्लेसर जमा जो है जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। और 2 में दिया है कि पानी से इनका क्षारण होता है। और 3 में दिया वे समुद्र तल में पाए जाते हैं। और 4 नंबर में वे घाटी के तल की रेत और पहाड़ियों के आधार पर पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, 2 और 3 सही है। अगला 58, काकरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, संविधान की धारा 21 का संबंध है, 21 का जो संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक क्या है? तो यह रेड डेटा बुक जो है साथियों, इसका आंसर है सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है, कहाँ पे? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पे ये कहता है कि इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो यह है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? समुद्री मार्ग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे 67 पे, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? सबसे ऊंची सड़क जो है लद्दाख में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बाढ़ कौन सी आपदा है?
68 में है बाढ़ कौन सी आपदा है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो बाढ़ जो है साथियों यह प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो यह है चावल। कौन सी है? चावल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, दुर्गावती जलाशय, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है। तो कैमूर जिले में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 71, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। क्या है? रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 72, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो यह किशनगंज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे, चिली सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे कौन थे? जमींदार, चर्च, और दो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। अमीर लोग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा है। तो यह है मुंबई। कौन है? मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, रंग भेद की नीति किस देश में कायम था। तो यह था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए, रंग भेद की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया। हम भारत के लोग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो यह चुनाव आयोग की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 को देखिए, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। तो यह आंध्र प्रदेश में दिया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 36, पंचायती राज, आर्टिकल 40 होना चाहिए ना, लेकिन आंसर जो दिया है उसी को हम लोग मिलाते हैं। चलिए ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। तो भाग 4 के क में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उच्च सदन है, उच्च सदन कौन सा है। तो राज्यसभा। क्या है? उच्च सदन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है। तो यह 18 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतगणना का कार्य कौन करता है। चुनाव आयोग करता है। मतगणना का कार्य जो होता है चुनाव आयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में कितनी निर्वाचन क्षेत्र है। तो यह 243, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सवाल नंबर 85, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो 1936 में हुआ। बिहार जो है बंगाल से 1936। नेक्स्ट, राजनैतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्न सदन है, निम्न सदन कौन सा है। लोकसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। अगला सवाल, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग थे, ये मार्टिन लूथर किंग थे, ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो यह 10.68%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है। तो 3 सूचियां बनाई गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो यह राजस्थान से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे आइए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य है सैनिक तंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैनिक तंत्र की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
94 प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा 2002, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब मान्यता कब प्रदान की गई? 10 दिसंबर 1948 को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आधुनिकता। क्या है? आधुनिकता, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आइए 97 पे, कहता है कि लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र एक शासन, लोकतंत्र एक शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है। अगले सवाल, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल 9 है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, गरीबी और मतदान का दुरुपयोग, ये तीनों है। इसका चौथा ऑप्शन को देखिए, इनमें से सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 101, हम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? छूकर, सुनकर, देखकर, सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सबसे उचित अर्थ है, सबसे उचित अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आइए, योजना और पुनः अवलोकन अंग है, योजना और पुनः अवलोकन अंग है किसका? तब शिक्षण प्रक्रिया का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, कहता है कि लक्ष्य कथन जो है ये क्या है? तो सामान्य पदों में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, शिक्षार्थी को उद्देश्य बतलाने का परिणाम है, क्या परिणाम है? अधिगम, अधिगम में क्रियाशील सहभागिता होना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधि निर्धारित तो होता है विषय वस्तु से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल 107 नंबर पे आइए, निगमन विधि शिक्षण में मददगार है, किसका मददगार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी है। आगे सवाल नंबर 108, कि इस विधि में शिक्षार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर आते हैं, मतलब कौन सी विधि में? था आगमन विधि में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 109 नंबर सवाल है कि शिक्षार्थी के लिए पाठ योजना का प्रयोजन है, तो ध्यान केंद्रित रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन के बनाने वाले हैं, कौन बनाए? मेरिल ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण अधिगम विधि एलन द्वारा शुरू की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 112, सही क्रम का चयन करें। इसका राइट आंसर जो साथियों, सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति स्थिति, फिर कौशल अधिगम स्थिति और उसके बाद अंतरण स्थिति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठपोषण की अवधारणा है, ए और बी दोनों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यवहार में परिवर्तन और कौशल में स्वामित्व है। नेक्स्ट, कक्षा के नियम कब स्थापित और प्रभावित होने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्देश का पहला दिन, निर्देश का पहला दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर बच्चे की क्षमता और क्षमता में विश्वास की अवधारणा है प्रगतिशील शिक्षा का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए भाषा की शुद्धता पाठ्यक्रम के अनुसार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय है, पुस्तकालय क्या है? औपचारिकता, पुस्तकालय है औपचारिकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पे आइए, कहता है सवाल कि एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो किसी विषय वस्तु का गहन
ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है? तब विषय का विशेषज्ञ होना और बहुत धैर्य रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, इसका को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा प्यार करने वाला शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है। नेक्स्ट, मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है? तो एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकने की व्यापक प्रक्रिया है। आंकने की व्यापक प्रक्रिया है, क्या है? तो मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पे आइए। संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह उपयुक्त में से सभी, शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण और आंतरिक परीक्षण सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? तो यह परिवार जीवन पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर 125 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षक पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है। चलिए आगे, विद्यालय में लघु संस्कृति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग कक्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 127, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। परामर्श का जो मूलभूत सिद्धांत है, स्वायत्तता, न्याय, निष्ठा, उपयुक्त में से सभी, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 128 पे। कहते हैं कि वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है, क्या प्रभावी तरीका है? परिश्रम, प्रणाली, अधिगम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 129, सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? करके सीखना, क्या? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है, तो यह एक मॉडल है, क्या है? मॉडल है। नेक्स्ट, एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1866 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? तो छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 से 56। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी कर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, सौर क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित है? यह अफगानिस्तान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट मुख्य रूप से द्वितीयक प्रदूषकों के लिए जिम्मेदार है? तो स्मॉग और ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होती है? तो बायोगैस होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वनों की कटाई से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, होंडुरस। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं करता है? पवन ऊर्जा नहीं करता है, भूतापीय, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी। भारत में सर्वाधिक बांस उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए, तो यह है असम, कौन सा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का सवाल है साथियों, इसका आंसर बताते हैं कि 41 का जो आंसर दिया है 36, ऑप्शन नंबर डी है 36 साल। और 142 का जो आंसर है साथियों, यह दिया है 6655, ऑप्शन नंबर डी। 143 को देखिए, तो इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी है, क्या है? सी है। नेक्स्ट, 144, इसका आंसर जो हो जाएगा 1586, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल,
145 का उत्तर हो जाएगा 45, 45 आप, यानी डी नंबर। अगले सवाल पे चलिए। 46 में है कि द्वीप का संबंध समुद्र से तो नखलिस्तान का संबंध क्या चीज से? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। नखलिस्तान का संबंध रेगिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 147 उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, इसका हो जाएगा मुर्गा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 148 का आंसर जो है साथियों वो 26 और 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, और 149 का आंसर जो होगा OPO, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 150, इसका आंसर भतीजा, ऑप्शन नंबर बी दिया है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।